तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम कांदा ट्राइब के एक मेंबर को देखते हैं। वो बहुत ही हड़बड़ी के साथ कांदा ट्राइब के चीफ के पास आते हुए कह रहा होता है, चीफ ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्यानगू ट्राइब ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। वो सभी ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा आर्मी को लेके आ रहा है और उस सभी के आर्मी के हाथों पे गन, रॉकेट लॉन्चर और भी बहुत सारे एडवांस वेपन हैं। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्यानगू ट्राइब के चीफ खुद बैटल के लिए अपने सभी आर्मी को लीड कर रहा है। तभी उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद कांदा ट्राइब के चीफ दांत पीसते कह रहा होता है, छे देख के ऐसा लग रहा है कि इस समय चाहे कुछ भी हो जाए वो सभी हमारे कांदा ट्राइब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, चीफ तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो हमें कमांड करने के लिए मिस्टर लीन है, पर उस सभी के खिलाफ फाइट करने के लिए हमारे पास कोई भी एडवांस वेपन नहीं है। वो बंदा ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखाते कि उस जगह पे लिंजिन अपने 3 व्हीलर कार को लेकर आ जाता है और उस कार के अंदर बहुत सारे आइटम रहता है। तभी वो सभी आइटम की तरफ इशारा करते हुए लिंजिन कह रहा होता है, किसने कहा कि हमारे पास कोई वेपन नहीं है? यहाँ पे जितने सारे वेपन है वो सब कुछ मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। अब कांदा ट्राइब और क्यानगू ट्राइब के बीच में जो वेपन का गैप था वो अब पूरी तरीके से मिट चुका है। तभी अपने सामने इतने सारे एडवांस वेपन को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ कांदा ट्राइब के चीफ और उसकी डॉटर को दिखा आती है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो दोनों ही शॉक होते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, आप असल में ये सब कुछ लेके आए हैं? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे नहीं, ये सब कुछ वेपन तो मिस रूमिंग की है। मिस रूमिंग ने ये सब कुछ वेपन तुम सभी को डोनेट किया है। फिर उसके बाद ही लिंजिन मन में कह रहा होता है, किस्मत से दो फैमिली का यहाँ पे फैक्ट्री है तो इतने सारे वेपन को हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। पर तभी अचानक से हम दूसरी तरफ कांदा ट्राइब के सभी मेंबर को देखते हैं जो लिंजिन के बातों को सुनने के बाद अपने ही अंदाज में रूमिंग को थैंक यू करते हुए कह रहा होता है, बिग सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एकदम बेस्ट है। और वही साइड पे हमें नदिया को दिखाती है। वो तो सीधा रूमी के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, सिस्टर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी हम रूमी को देखते हैं। वो लिंजाओ की तरफ गौर से देखते हुए मन में कह रही होती है, इस बंदे ने मेरी इंटेंशन को कब देख लिया? यहाँ तक कि वो मुझे कुछ समय पहले ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि अगर तुम शो को एंजॉय करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ पे करने की जरूरत है, नहीं तो वो मुझे शो को देखने के लिए नहीं लेके जाएगा। तो इसीलिए मुझे ना चाहते भी ये सब कुछ वेपन मुझे उसे देना पड़ा। रोमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो कांदा ट्राइब के सभी मेंबर को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, हे गाइस तुम सभी तैयार हो जाओ, अब मैं तुम सभी को बताने वाला हूँ कि वो सभी बंदूक कैसे यूज करना होता है। और हाँ, अब से तुम सभी मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करोगे। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद कांदा ट्राइब के जितने सारे मेंबर थे वो सभी एक साथ कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कमांडर लिन। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ क्यानगू ट्राइब के चीफ को दिखा आता है। वो कांदा ट्राइब को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने सभी आर्मी को लेके आ रहा होता है। पर तभी अचानक से उसके फोन में एक कॉल आता है। वो अपने फोन को उठाते हुए कह रहा होता है, ओह हेलो मिस्टर हमेज। ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से कोई अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, इस समय मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो इसका परिणाम तुम जरूर भुगतने वाले। ये बातों को सुनने के बाद क्यानगू ट्राइब के चीफ हड़बड़ी के साथ कह रहा होता है, मिस्टर हमेज अब चिंता मत करना, लास्ट टाइम मैं केयरलेस था, ये कांदा ट्राइब के पास स्पेशल कुछ भी नहीं है, फाइट करने के लिए सिर्फ बो और एरो ही है, तो इसीलिए आप चिंता मत करना, इस समय चाहे कुछ भी हो जाए मैं कांदा ट्राइब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्यानगू ट्राइब के चीफ की ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से मिस्टर हमेज कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक फाइनल चांस दे रहा हूँ, पर अगर तुम फिर से फेल हो जाते हो तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। तभी कॉल कट होने के बाद ही हम क्यानगू ट्राइब के चीफ को देखते हैं। वो अपने सभी आर्मी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, गाइस वो सभी जंगली जानवर को दिखा दो एडवांस वेपन का पावर क्या है, डिस्ट्रॉय कर दो कांदा ट्राइब को, किसी को भी जिंदा मत रखना। तभी अपनी चीफ की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी सोल्जर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सभी कांदा ट्राइब की तरफ आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हमारे पास इतना एडवांस वेपन है, अगर हम उस सभी को मार नहीं पाते तो ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग हो जाएगा, तो इसलिए चलो चलते हैं और वो सभी जंगली जानवर को मार देते हैं। वो सभी ये सब कुछ कहते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा था कि कांदा ट्राइब के गेट के ऊपर लिंजिन खड़ा रहता है और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद क्यानगू ट्राइब के एक सोल्जर कह रहा होता है, अरे देखो देखो वहीं पे कोई है। तभी हम लिंजिन को देखते हैं। वो क्यानगू ट्राइब के सभी सोल्जर को कह रहा होता है, हेलो कैनन फोडर, तुम सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। तुम सभी को यहाँ पे आने के लिए कांदा ट्राइब बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि अचानक से क्यानगू ट्राइब के जितने सारा आर्मी खड़ा हुआ था उस सभी के पैरों के नीचे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और वही ब्लास्ट के कारण क्यानगू ट्राइब के बहुत सारा आर्मी का इंस्टेंटली मौत हो जाता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद क्यानगू ट्राइब के एक सोल्जर कह रहा होता है, अरे मिट्टी के नीचे तो बूम रखा हुआ है। वो सभी चैन का सांस ले पाता उससे पहले कांदा ट्राइब के बहुत सारे आर्मी झड़ियों के पीछे से क्यानगू ट्राइब के आर्मी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं पे हम क्यानगू ट्राइब के एक सोल्जर को देखते हैं। वो झड़ियों की तरफ अटैक करते हुए कह रहा होता है, मैं 5 सेकंड पे 30 बुलेट फायर कर सकता हूँ,
चलो मैं देखता हूँ कि तुम ये सब कुछ हैंडल कैसे कर पाते हो। पर हमें दिखा होता है कि झाड़ियों के पीछे कांता ट्राइब के सभी मेंबर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखा होता है और कियानगू ट्राइब के वो सभी सोल्जर के अटैक को अपने शरीर पे पूरे हेड ऑन ले रहा होता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद कियानगू ट्राइब के जितने सारे सोल्जर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले हम कांता ट्राइब के सभी मेंबर को देखते हैं। वो सभी कियानगू ट्राइब के सभी आर्मी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर दिया होता है और ये अटैक के कारण कियानगू ट्राइब के जितने सारा आर्मी था उनमें से मैक्सिमम आर्मी का वहीं पे मौत हो जाता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद अपने आर्मी को एक एक करके मरता हुआ देखने के बाद कियानगू ट्राइब के चीफ को दिखा आता है। वो तो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है ये क्या चल रहा है, कांता ट्राइब के पास इतना एडवांस वेपन कब आ गया। उसके साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और रॉकेट लॉन्चर, ये तो हमारे ऊपर पूरी तरीके से मजाक हो गया। फिर उसके बाद ही वो अपने सभी सोल्जर को चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे तुम सभी वहीं पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे प्रोटेक्ट करो। अपने चीफ की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी सोल्जर आगे बढ़ पाता उससे पहले हमें दिखाते कि साइड से कोई वो सभी बंदे के सिर पे तीर मार देता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद कियानगू ट्राइब के चीफ जब साइड पे देखता है तो दिखा आता है कि उस सभी के ऊपर जो तीर से अटैक कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है हे क्या तुम कियानगू ट्राइब के चीफ हो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद कियानगू ट्राइब के चीफ शॉक होते कह रहा होता है तुम कौन हो। तभी कियानगू ट्राइब के चीफ की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के साइड पर हमें कांता ट्राइब के एक मेंबर को दिखा आता है। वो लिंजिन को कह रहा होता है कमांडर आपका ट्रैप एकदम परफेक्टली काम किया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है हमने उस सभी के आधा आर्मी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और बाकी का जितना सारा आर्मी बचा हुआ है वो सब आर्मी को हम चारों तरफ से घेर लिया है। वो दोनों ये सब कुछ के लिए बात कर ही रहा होता है पर अचानक से हम दूसरी तरफ कियानगू ट्राइब के चीफ को देखते हैं। वो अपने ड्राइवर को चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे भगवान के वास्ते तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो यहाँ से। तभी कियानगू ट्राइब के चीफ को भागता हुआ देखने के बाद कांता ट्राइब के जितने सारे मेंबर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी खुश होते कह रहा होता है हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। पर तभी अचानक से हम दूसरी तरफ कियानगू ट्राइब के चीफ को देखते हैं। वो वहां से जाते हुए चिल्लाते हुए लिंजिन को कह रहा होता है तू एक चाइनीज बंदा है ना, तूने असल में बाइकेल फैमिली के प्लान को डिस्ट्रॉय करने का हिम्मत किया है। तुझे कोई आइडिया नहीं है तू किसके खिलाफ जा रहा है, तू सिर्फ इंतजार कर, बाइकेनर फैमिली बहुत जल्द अपने रिवेंज के लिए तेरे सामने आएगा, उस समय तो तैयार रहना। तभी ये बातों को सुनने के बाद कांता ट्राइब के जितने सारे मेंबर थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कहते कि क्या बाइकेनर फैमिली। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है उस सभी के मर्सिनरी ग्रुप पूरे साउथ अफ्रीका में फेमस है, उस सभी का आर्मी फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी उन दोनों बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन अपने साइड पर नदिया को कह रहा होता है क्या बाइकेनर फैमिली, क्या वो सभी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद कांता ट्राइब के चीफ आगे आते हुए कह रहा होता है बाइकेनर फैमिली पूरे केप टाउन के अंदर लार्जेस्ट आर्मी डीलर है, पर सच तो यह है कि वो सभी असल में वॉर लॉर्ड का ग्रुप है। वो सभी के पास बहुत सारे मॉडर्न वेपन है, बहुत सारे फोर्स है, मुझे पहले से ही पता हो जाना चाहिए था। ये सब कुछ गोल्ड माइन के पीछे बाइकेनर फैमिली का हाथ है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाइकेनर फैमिली का जो असली मिलिट्री पावर है वो ऑर्डिनरी मशीन गन से बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि उस सभी का वेपन मॉडर्न और बहुत ज्यादा एडवांस है। तभी कांता ट्राइब के चीफ की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे कियानगू ट्राइब के चीफ को दिखा आता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है अब डर के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिग्रेट करने के लिए आप बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, सिर्फ इंतजार करो, तुम सभी बहुत जल्द तरफ तो ये मरने वाले हो। वो अपने बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले हमें दिखाता है कि कोई उसके पैरों के ऊपर तीर मार दिया होता है। फिर हमें दिखा आता है कि कियानगू ट्राइब के चीफ के पैरों के ऊपर जो तीर मारा होता है वो कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। वो कियानगू ट्राइब के चीफ को कह रहा होता है हे लूजर, भौंकना बंद कर, जल्दी से जाओ तेरे सौकट बाइकेनर फैमिली को बता कि कांता ट्राइब बाइकेनर फैमिली को यहाँ पे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद कियानगू ट्राइब के चीफ अपने दर्द के मारे चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। तभी कियानगू ट्राइब के चीफ के वहां से जाने के बाद ही हम लिंजिन और बाकी सभी को देखते हैं, वो सभी पेड़ के नीचे उतर आता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है कमांडर लिन, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है वेल मुझे कुछ समय सोचने दो। पर तभी अचानक हम साइड पर रहे नदिया को देखते हैं। वो लिंजिन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है आगे चाहे कुछ भी हो, पर हमारे ट्राइब कियानगू ट्राइब की इतने पावरफुल फोर्स को हरा पाया है सिर्फ लिंजिन के कारण। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अचानक से लिंजिन के होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है, किस करते हुए कह रही होती है कमांडर लिन, हमारी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीन शिफ्ट रहता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने 3 व्हीलर बाइक को लेकर वहां से जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे क्लास के लिए जाना होगा, रूमिंग जल्दी से कार पे चढ़ जाओ। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग कह रही होती है क्या तुम अभी भी इस मोमेंट पे क्लास करने के बारे में सोच रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है जरूर, बहुत जल्द सुबह होने वाला है तो मुझे जल्दी से क्लास पे जाना होगा, क्योंकि मैं क्रेडिट खो नहीं सकता। उसके बाद ही लिंजिन रूमिंग को अपने 3 व्हीलर कार पे बैठा के वहां से ले जाने लगता है और वही पीछे में कांता ट्राइब के सभी मेंबर को दिखाता है जो लिंजिन को जाते हुए देख रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है क्या कमांडर लिन कल आएगा। ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रह नदिया कह रही होती है
वो जरूर आएगा क्योंकि मैं उसे विश्वास करती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ लिंजिन को दिखा होता है। वो अपने 3 व्हीलर कार को चलाते हुए रोमिंग को कह रहा होता है, जल्दी से टाइट से मेरा पकड़ लो। मेरा मतलब ये है कुछ भी पकड़ लो क्योंकि मैं तेजी के रफ्तार के साथ अब कार को चलाने वाला हूँ। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे रोमिंग को दिखा आती है। वो लिंजिन की तरफ गौर से देखते हुए मन मन में कह रही होती है, मैं इस आदमी को कभी समझ ही नहीं पाई। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, रोमिंग की होस्ट के ऊपर फेवलिटी 6% तक बढ़ गई है। रूमिंग की होस्ट के ऊपर करंट फेवलिटी 42% है। तभी से शिफ्ट होता है, एक अनजान रूम को दिखा आता है। वही रूम के अंदर एक बंदा बैठा रहता है और वही बंदे के सामने क्यानगू ट्राइब के चीफ घुटने टेके बैठा रहता है। तभी वो बंदा क्यानगू ट्राइब के चीफ को कह रहा होता है, ओ तो तुम कह रहे हो कि हम हार चुके हैं क्योंकि उस चाइनीज बंदे के मिलिट्री स्ट्रेटेजी के कारण? तो तुम इस तरह के घटिया झूठ कहना भी जानते हो। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यानगू ट्राइब के चीफ को दिखा होता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, डर के कारण फट के हाथ पे आ गया होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, नहीं मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब कुछ सच है। उस चाइनीज बंदे का जो बैटल टैक्टिक है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का है और सिर्फ यही कारण हम उसके सामने पूरी तरीके से हार चुके थे। यहाँ तक कि वो मार्शल आर्ट स्किल भी जानता है क्योंकि वो 100 मीटर की दूर पे रहने के बाद भी वो अपने तीर से शूट करके किसी भी बंदे को मार सकता है। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम उस बंदे को देखते हैं। वो क्यानगू ट्राइब के चिप के मुंह पे जोर से पांच मारते हुए क्यानगू ट्राइब के चिप को दूर फेंक दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो क्यानगू ट्राइब के चिप के ऊपर अनगिनत किक मारते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चाइनीज स्ट्रेटजी, चाइनीज टैक्टिक, मार्शल आर्ट, क्या ये सब कुछ मजाक चल रहा है? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद क्यानगू ट्राइब के चीफ अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, मैं कसम करके कहता हूँ मैंने अभी जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। क्यानगू ट्राइब की चीफ की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा आगे जाते हुए कह रहा होता है, चाइनीज टैक्टिक, एब्सोल्यूट मिलिट्री पावर के सामने वो सभी टैक्टिक कुछ भी नहीं बल्कि एक मजाक है। फिर उसके बाद वो बंदा ये सब कुछ कहते हुए अपने सामने जो पर्दा रहता है उस पर्दा को हटा देता है और पर्दा को हटाते ही हमें दिखाता है कि उसके सामने बहुत सारे मिलिट्री वेपन, मिलिट्री कार, मिलिट्री टैंक रहता है। तभी हमें फाइनली उस बंदे के फेस को दिखा आता है। फेस बहुत ही घटिया रहता है, ना दिखाना ही बेहतर रहता। और इस बंदे का नाम कुछ और नहीं बल्कि मिस्टर हमेज रहता है। वो एक एविल स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं कांदा ट्राइब को धूल में बदल दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन का सीन दिखाता है। भाई हम मिस्टर हमेज को देखते हैं, वो कांदा ट्राइब को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने सभी एडवांस वेपन और पावरफुल आर्मी को लेकर जा रहा होता है। तभी कार के अंदर हमें क्यानगू ट्राइब के चीफ को दिखाता है। वो मिस्टर हमेज को कह रहा होता है, कांदा ट्राइब असल में आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। सच में ये कांदा ट्राइब के लिए हॉनर की बात है। वैसे ये मैटर नहीं करता कि वो चाइनीज बंदा कितना स्मार्ट है क्योंकि आपके सामने वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 100 से भी ज्यादा इंटरनेशनल बैटल पे फाइट किया है, 3 हॉनर मेडल हासिल किया है, 2 गोल्ड स्टार मेडल हासिल किया है। और ये तो बात छोड़ ही दीजिए कि आपने ऑलरेडी चीता स्पेशल फोर्स को ऑपरेट किया है। अगर किंग ऑफ कमांडर का बात है तो आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। तभी क्यानगू ट्राइब के चीफ की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर हमेज कह रहा होता है, ये सब कुछ तारीफ करना बहुत हुआ, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि कुछ मीठी मीठी शब्द सुन के मैं भूल जाऊंगा कि तुम पास्ट में क्या क्या किया है। मैंने तुम्हें जो आर्मी दिया था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये जो मेरा लॉस हुआ है मैं तुम्हारे गोल्ड माइन के प्रॉफिट से ले लूंगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद क्यानगू ट्राइब के चीफ अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, हाँ जरूर जरूर, जब हम एक बार पूरी तरीके से कांदा ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर देंगे तब कांदा ट्राइब की मिट्टी के नीचे जो गोल्ड माइन है उसका प्रॉफिट का 90% आप लेंगे और सिर्फ 10% मैं लूंगा। तभी क्यानगू ट्राइब की चीफ की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर हमेज कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो सिर्फ देखते रहो, मेरे पावरफुल आर्मी फोर्स के सामने कांदा ट्राइब को खड़ा होने का भी मौका नहीं मिलेगा। मिस्टर हमेज की ये बातों को सुनने के बाद क्यानगू ट्राइब के चीफ कह रहा होता है, मिस्टर हमेज, हम जब पहली बार गए थे तब कांदा ट्राइब ने मिट्टी के नीचे बॉम्ब रखा था, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। तभी ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर हमेज कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बुद्धू हूँ? मेरे आर्मी का ट्रेनिंग और इक्विपमेंट पूरे साउथ अफ्रीका में बेस्ट है, तो इसलिए उस सभी का छोटा सा ट्रिक मेरे सामने कुछ भी नहीं बल्कि बच्चों का खेल है। हमारे पास 4th जनरेशन मिलिट्री नाइट विजन गॉगल्स है जिसको यूज करते हुए मेरे आर्मी को रात को भी दिन दिखाई देगा, तो इसलिए अगर वो सभी छुपके से हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये पूरी तरीके से यूजलेस है। उसके साथ ही साथ हमारे पास एडवांस माइंड डिटेक्शन डिवाइस है जिससे हमें पता चल जाएगा कि मिट्टी के नीचे कोई बम है या फिर नहीं, और ये हर एक डिवाइस का प्राइस $6 लाख है। और इस तरह के वॉर बहुत ज्यादा सिंपल होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही इस युद्ध पे जीत हासिल करेगा। वैसे ये छोटा सा कांदा ट्राइब को मेरे खिलाफ खड़ा होने का हिम्मत कहां से आ गया? अगर मैं आज इस छोटा सा कांदा ट्राइब को इस दुनिया से नाम और निशान न मिटा दूं तो मेरा नाम हमेज नहीं। मिस्टर हमेज की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम क्यानगू ट्राइब के चीफ को देखते हैं। वो चैन का सांस लेते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं बिना टेंशन के रह सकता हूँ। वो अपने चैन का सांस ले पाता उससे पहले हमें दिखाता है कि उस सभी के सामने एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और वही ब्लास्ट के कारण मिस्टर हमेज का बहुत सारा आर्मी का इंस्टेंटली मौत हो जाता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद हमें मिस्टर हमेज को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ और ये क्यों हुआ। पर तभी अचानक से एक सोल्जर हमेज को रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है,
सर हमने माइंड डिटेक्शन यूज किया है, फिर भी पता नहीं चल रहा है कि बॉम्ब कहाँ पे है। वो सोल्जर अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखा था कि हमें के सभी आर्मी के ऊपर चारों तरफ से अटैक किया जा रहा है, और यही कारण बहुत सारे सोल्जर एक एक करके हमें इसको रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है, सर हमारे ऊपर स्नेक अटैक किया गया है, हमें पता नहीं चल रहा है कि किस डायरेक्शन से अटैक किया जा रहा है। तभी वो सभी सोल्जर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें रिप्लाई दे पाता उससे पहले फोन के दूसरी तरफ से जितना सारा सोल्जर था उस सभी का इंस्टेंटली मौत हो जाता है। वो सभी मदद का भीख मांगते हुए चिल्लाते हुए वहीं पे मर जाता है। ये बातों को सुनने के बाद हमें चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हेलो 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 हेलो। उसके बाद वो मनी मन में कह रहा होता है, ये चल क्या रहा है। वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखाते कि उसके कार के नीचे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है, और वही ब्लास्ट के कारण उसका कार पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। पर मिस्टर हमें जिंदा रहता है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने कार से बाहर आने लगता है, पर जब वो बाहर आके सामने देखता है तब उसके सामने एक रोबोटिक मशीन गन खड़ा रहता है। यानी इतने लंबे समय से उस सभी के ऊपर जो अटैक कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ये सभी रोबोटिक मशीन गन है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे बहुत सारे बैटेलियन ड्रोन आ जाता है, और हमेज का जितना सारा बचा हुआ आर्मी रहता है उस सभी के फोरहेड पे शूट करने के लिए पॉइंट करके तैयार रहता है। अगर थोड़ा सा भी हिलता है तो एकदम सीधा शूट कर देगा। और वही दूसरी तरफ हमें हमेज के सभी आर्मी को दिखाता है। वो सभी सामने की ये सिचुएशन को देखने के बाद उस सभी के फट के हाथ पे आ गया होता है। वो सभी रोते हुए कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है, ये किस तरह का एडवांस वेपन है, कि क्या ये हो सकता है कि हमने टाइम ट्रेवल किया है। और वही वो सभी सोल्जर के साइड पे रहे हमेज को दिखाता है। वो भी बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो शौक होते मनी मन में कह रहा था कि अब मुझे समझ में आ रहा है मेरे माइंड डिटेक्शन उस सभी को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे दुश्मन की टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस है। और आसमान की तरफ तो देखो पूरे बैटेलियन ड्रोन से भरा हुआ है। इतने सारे एडवांस और पावरफुल वेपन को पाने के लिए कांदा ट्राइब के पास इतना सारा पैसा कहां से आया। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे लिंजिन को देखते वो टैंक पे चढ़ के आ रहा होता है। फिर वो अपने दुश्मन के सभी आर्मी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, ओए ओए ओए, कोई है जो हमारे सामने सरेंडर करने के बजाय रेसिस्ट करना चाहता है। अगर तुम सभी रेसिस्ट नहीं करना चाहते हो तो अपने वेपन को नीचे रख दो और जो बैटल आर्मर पहन के रखा है वो उतार दो और हमारे सामने सरेंडर कर दो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमेज का जितना सारा सोल्जर रहता है वो सभी अपने वेपन को नीचे रख दिया होता है, और वो सभी को वेपन नीचे रखता हुआ देखने के बाद हमेज तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उस सभी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम सभी को सरेंडर करने के लिए किसने परमिशन दिया है। कोई भी सरेंडर नहीं करेगा जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता हूं। हमेज अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले लिंजिन हमेज के कान में गोली मार के हमेज के कान को काट देता है। तभी सामने लिंजिन फिर से अनाउंस करते हुए हमेज को कह रहा होता है, अगर तुम सरेंडर नहीं करते हो तो मुझे रूथलेस होने के लिए दोस्त बिल्कुल भी मत देना। और हाँ मिस्टर हमेज, मैं तुम्हें याद करवा देना चाहता हूँ अपनी डिजिनिटी के सामने अपना जिंदगी सबसे ज्यादा प्रीसियस है, तो इसलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी को बचाओ। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम हमेज को देखते हैं वो हुट्टा के पास जमीन पे बैठ जाता है। फिर वो अपने दांत पीसते कह रहा होता है, मैं सरेंडर करता हूँ। तभी हमेज की ये बातों को सुनने के बाद ही कांदा ट्राइब के जितने सारे मेंबर थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी खुश होते हुए कह रहा होता है, अरे हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। और वही साइड पे हमें नदिया को दिखाती है। वो लिंजा को हक कर लिया होता है। वो रोते हुए कह रही होती है, लिंजिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतने सारे वेपन को खरीद के लेके आए, अब हम फाइनली सेफ रह सकते हैं। नदिया की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे इसका प्राइस ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 बिलियन युआन है। और वैसे भी तुम्हारी ट्राइब पे इस तरह के वेपन रहते हुए आने वाले समय पे कोई भी नहीं है जो तुम्हारी ट्राइब को बुली कर सके। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद नदिया तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, नदिया की होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 22% तक बढ़ गई है। नदिया की होस्ट के ऊपर करंट फेवरेबिलिटी 90% है। लिंजिन और नदिया बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे हमेज को देखते हैं। लिंजिन ने उसे पूरी तरीके से नंगा कर दिया होता है। वो लिंजिन को कह रहा होता है, चाइनीज बॉय मेरे पास एक ऑफर है, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा तो फिर बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमेज कह रहा होता है, इस पूरे केप टाउन के अंदर जितने सारे गोल्ड माइनिंग का इंडस्ट्री है वो सब कुछ मेरे बाइक एनर फैमिली कंट्रोल करता है, और हमारे जो सालों का नेट उड़ती है वो 800 मिलियन तक पहुंच चुका है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पावरफुल फोर्स मेरी प्रॉपर्टी का शेयर पाने के लिए पागल हो जाता है। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम जरूर कोई चाइना के पावरफुल मेजर फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना? और तुम्हारा गोल भी गोल्ड माइन है ना? पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे मार के पूरे गोल्ड माइन एरिया को हासिल करना चाहते हो तो तुम बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक फॉर्च्यूनर अकेला गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन और वर्कर को संभाल नहीं सकता है। तो इसीलिए सिर्फ मैं अकेला हूं जो तुम्हें मदद कर सकता हूं। वैसे अब जब तुम तुम्हारी स्ट्रेंथ को दिखा दिया है तो मैं 50% प्रॉफिट का शेयर तुम्हें उपहार करता हूं। उसके साथ ही साथ कांदा ट्राइब की मिट्टी के नीचे जो गोल्ड माइन है वो भी तुम्हारा है, पर उसके बदले में तुम्हें मेरे कंडीशन पे राजी होना होगा। तुम्हें कांदा ट्राइब के चीफ को मारना होगा। ये कैसा रहेगा बताओ, क्या ये डील अच्छा नहीं है? तभी ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते, वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी लिंजिन को हंसता हुआ देखने के बाद हमें तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है
उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि लिंजिन हंस क्यों रहा है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो हमेज के करीब आते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, माफ करना, मैं तुम्हारे गोल्ड माइन के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं मेरे कॉमरेड को धोखा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूँ। वैसे अब जब तुम कह रहे हो कि तुम इतना ज्यादा रिच हो तो मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया है, तो इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहिए, है ना। तो बात रही प्राइस की, पर तभी अचानक से हम पीछे रहे रूमिंग को देखते हैं। वो लिंजिन का आधी बात को काटते हुए कह रही होती है, वो कितना प्राइस पे करेगा ये मुझे डिसाइड करने दो। उसके बाद ही रूमिंग बाइकेनर फैमिली के प्रॉफिट, नेट उठती ये सब कुछ कैलकुलेट करते हुए कह रही होती है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उसे 900 मिलियन प्राइस पे करने का जरूरत है। तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन आगे आते हुए कह रहा होता है, रूमिंग तुम्हारी ये मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही वो हमेज को कह रहा होता है, मिस्टर हमेज, मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रहा हूँ, तो इसलिए प्राइस के तौर पे तुम्हारी जितना सारा प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा हमें देना होगा। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमेज मनी मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है। उसका पूरा आत्मा गुस्से से आग बबूला हो गया होता है। दांत पीसते हुए मनी मन में कह रहा होता है, क्या आधा हिस्सा? बास्टर्ड, इससे बेहतर होगा कि तुम मेरे गांड मार ले। पर हमेज अपने गुस्सा को बाहर नहीं निकलता है। वो खुद को शांत करते हुए दांत पीसते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, यंग मैन, नेगोशिएशन इस तरह से नहीं किया जाता है। तभी हमेज की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन भी अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या नेगोशिएशन? क्या तुम मेरे साथ नेगोशिएट करने के लिए क्वालिफाइड हो? अगर तुम अपने पैथेटिक लाइफ के लिए 75 बिलियन पे नहीं कर सकते तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहीं पे जिंदा दफन कर दूंगा। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमेज तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है। वो अपने दांत पीसते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, तुमने एकदम सही कहा, मेरी लाइफ का उठती 70 बिलियन से भी ज्यादा है। उसके बाद ही हमेज लिंजिन के बैंक अकाउंट पे 75 बिलियन अमाउंट ट्रांसफर कर देता है, और ये पैसा रिसीव होते ही लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पैसा रिसीव हो चुका है, अब तुम फ्री हो, तुम जा सकते हो। और वही पीछे में रूमिंग को दिखा आती है। वो लिंजिन की तरफ देखते हुए मन मन में कह रही होती है, लिंजिन ने असल में हमेज के पास से इतना सारा पैसा लेके ट्रिक कर दिया है। वैसे अगर कोई नॉर्मल इंसान इतना सारा पैसा रिसीव करता है तो वो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल खो देगा, पर लिंजिन इतना सारा पैसा रिसीव करने के बाद भी उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ है। सच में ये आदमी एक ट्रेजर चेस्ट है, चाहे मैं जितनी भी गहराई पे चली जाऊं पर कभी भी अंत पे नहीं जा पाऊंगी। रोमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से सामने रहे हमेज को देखते हैं। वो दांत पीसते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, यंग मैन, ये नेगोशिएशन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ दिया है। वैसे तुम कौन सा फैमिली से हो, तुम्हारा नाम क्या है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम लिंजिन है और मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, और मैं कोई भी इनजस्टिस को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमेज तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जबरदस्ती हंसते हुए कह रहा होता है, क्या स्टूडेंट? बहुत ही बढ़िया लिंजिन, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे नाम को याद रखूंगा। उसके बाद ही हमेज अपने सभी नंगा आर्मी को लेके उसके साथ ही साथ वो खुद भी नंगा होकर उस जगह से जाने लगता है। वो दांत पीसते हुए मन मन में कह रहा होता है, लिंजिन, मैं आज का ये ह्यूमिलेशन मैं तुझे 1000 गुना रिटर्न करूंगा। और वही पीछे में लिंजिन को दिखा आता है। वो स्माइल करते हुए हमेज को जाते हुए देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। हमेज के वहां से जाने के बाद ही हम कांदा ट्राइब के सभी मेंबर को देखते हैं। वो सभी एक साथ मिलकर लिंजिन को उछाल रहा होता है। उछालते हुए कह रहा होता है, हिप हिप हुर्रे, कमांडर लिन, हम जीत चुके हैं। तभी लिंजिन साइड पे रहे रूमिंग को कह रहा होता है, चलो चलते हैं, बोनफायर पार्टी तैयार हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग कह रही होती है, वेल ये सुनने में एक्साइटिंग नहीं लग रही है। फिर उसके बाद ही लिंजिन और रूमिंग कांदा ट्राइब के सभी मेंबर के साथ मिलके आग के आसपास आदिवासी स्टाइल पे घूमते हुए नाचने लगता है, गाना गाने लगता है। पर तभी अचानक हम दूसरी तरफ नदिया को देखते हैं। वो तीनों लड़कियों को लेकर लिंजिन के पास आ जाती है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन, ये सभी मेरी ओल्डर और यंगर सिस्टर है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओह वाओ, तो तुम्हारी इतने सारे सिस्टर हैं। ये बातों को सुनने के बाद नदिया कह रही होती है, ये सभी हमारे ट्राइब की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है। बहुत सारे आदमी तो शादी करने के लिए पागल हो जाता है। नदिया की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, पर तुम और तुम्हारी सिस्टर एक जैसी नहीं दिखती है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद नदिया कह रही होती है, तुम एकदम सही हो। साउथ अफ्रीका के ज्यादातर ट्राइब पे लोग एक ही बार में बहुत सारे वाइफ को शादी करता है, तो इसलिए हमारे फादर एक है पर मदर अलग है। मेरी मदर वेस्टर्न नेशन से है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओ अच्छा, तो तुम मिक्स्ड रेस से हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इतनी सुंदर क्यों हो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम नदिया को देखते हैं। वो अचानक से लिंजिन के हाथ को पकड़ने के बाद लिंजिन को उस जगह से ले जाते हुए कह रही होती है, चलो मेरे साथ आओ। फिर उसके बाद ही नदिया लिंजिन को एक खाली रूम के अंदर लेके आ जाती है। ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए। पर हम नदिया को देखते, वो सीधा लिंजिन को दीवार पे सटा के लिंजिन के होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है। उसके बाद ही वो धीरे धीरे अपनी वस्त्र को उतारने लगती है। ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे क्या ये सही है। पर हम नदिया को देखते, वो लिंजिन के एक भी बातों को नहीं सुनती है। वो धीरे धीरे लिंजिन के गर्दन पे, चेस्ट पे किस करने लगती है। तभी नदिया की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, बाहर अभी तक डांस खत्म नहीं हुआ है और तुम तुम्हारी सभी सिस्टर को छोड़ के यहाँ पे आ गई, क्या ये सब कुछ सही है।
तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम नदिया को देखते हैं। वो ताली मारते हुए कुछ इशारा करती है, फिर वो लिंजिन को कह रही होती है, मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तो इसलिए मैंने पहले से उस सभी के साथ बात कर लिया है। तभी अचानक से हमें दिखा था कि नदिया की ताली मारने की आवाज को सुनने के बाद ही नदिया की तीनों सिस्टर उस रूम के अंदर एंटर कर जाती है। उसके बाद ही नदिया की तीनों सिस्टर लिंजिन के पैरों के नीचे आके बैठ जाती है। फिर उसके बाद पता नहीं वो तीनों लिंजिन के क्या कुछ पकड़ रहा होता है, रैप कर रहा होता है। वहीं पे नदिया लिंजिन को कह रही होती है, तुम जिस मोमेंट पे हमारे ट्रेडिशन के बारे में सुना, तुम उस समय से ये सब कुछ के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, है ना। नदिया की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, वेल नहीं, मेरे बातों का मतलब ये है। तभी लिंजिन के आधी बात को काटते हुए नदिया की एक सिस्टर कह रही होती है, कमांडर लिन, तो आप क्या कहना चाहते हैं। तभी साइड पे नदिया की एक दूसरी सिस्टर नदिया की दोनों संतरे को दबाते हुए लिंजिन को कह रही होती है, क्या आपको लगता है कि हम प्रीटी नहीं है या फिर हमारी नंबर ज्यादा हो गई है। अगर आप चाहे तो आप किसी को भी बाहर जाने के लिए कह सकते। तभी नदिया की सभी सिस्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन का एक्साइटमेंट लेवल एकदम मैक्स हो जाता है। वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, वेल एक क्या बात है, अगर कोई आ गया है तो उसे खाली हाथ जाने देना नहीं चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। लिंजिन, नदिया और उसके सभी सिस्टर जिस रूम के अंदर है वही रूम के बाहर का सीन दिखाता है और वही बाहर हमें रूमिंग को दिखाती है। वो झाड़ियों के पीछे छुपके से सामने देखते हुए मन मन में कह रही होती है, लिंजिन चिप के डॉटर के साथ इस घर के अंदर एंटर किया है। फिर कुछ ही सेकंड के अंदर चिप के तीनों डॉटर भी एक ही साथ इस रूम के अंदर एंटर किया है। मैं सोच रही थी कि लिंजिन कोई स्पेशल पर्सन है, पर वो तो बाकी आदमी की तरह सेम ही है। और वैसे भी वो एक ही बार में इतने सारे वुमेन के साथ कर रहा है, क्या वो इतने सारे वुमेन को हैंडल कर पाएगा। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, रोमिंग की होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी -10% तक हो गई है। रोमिंग की होस्ट के ऊपर काइंड प्रोबेबिलिटी 32% है। फिर उसके बाद ही रोमिंग अपने पास से फोन को निकाल लिया होता है और रूम के अंदर क्या चल रहा है ये देखने के लिए खिड़की के सामने आते हुए मन में कह रही होती है, मैं देखना चाहती हूँ जब तुम एक ही बार में इतने सारे वुमेन को हैंडल नहीं कर पाओगे तब उस समय तुम किस तरह के फेस बनाती। मैं तुम्हारे हरा हुआ फेस के वीडियो बना के मैं तुम्हें बाद में ब्लैकमेल करूंगी। इस तरीके से मैं जब चाहूँ मैं तुम्हें मेरे पर्सनल एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज कर सकती हूँ। और तभी अचानक से रोमिंग की नजर जब रूम के अंदर जाती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी आंखों को ढकते हुए मन में कह रही होती है, ये क्या है, मैंने ये क्या देख लिया। वो असल में एक ही बार में इतने सारे वुमेन को हैंडल कर रहा है। और वही रूम के अंदर हमें दिखा आता है कि लिंजिन नदिया के नीचे फूल के खेतों पे अपना हाथ हिला रहा होता है। जब एक सुंदर से फूल के पेड़ पे मिट्टी और पानी लगने के बाद वो फूल बहुत ही अच्छी तरीके से खिलने लगती है, वैसे ही लिंजिन के प्यार और पानी रिसीव करने के बाद नदिया खिल रही होती है। और वही रूम के अंदर क्या चल रहा है ये देखने के बाद खिड़की के बाहर रहे हमें रोमिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है, एम्बेरसमेंट के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, उसका दोनों हाथ दोनों तरफ से इतना जोरों से वाइब्रेट कैसे हो सकता है, क्या एक इंसान के लिए ये सब कुछ पॉसिबल है। सामने की ये नजरा को देख के लग रही है कि लिंजिन एक मधुमक्खी है और वो चारों फूलों के रसपन कर रहा है। और लिंजिन रसपन करने से वो चारों फूल बहुत ज्यादा खुश हो रही है। वो चारों फूल चाहती है कि लिंजिन उसके रस पन करे। और वही सामने हमें लिंजिन को दिखाता है, वो चारों फेरी के साथ मिलके इमोर्टलिटी हासिल करने के लिए ड्यूल कल्टिवेट कर रहा होता है। वो किसी भी फेरी को जाने देने के लिए तैयार नहीं है, वो सभी फेरी के साथ मिलके एक एक करके ड्यूल कल्टिवेट कर रहा होता है। जब लिंजिन नदिया के पीछे से नदिया के साथ ड्यूल कल्टिवेट करते हुए किस कर रहा होता है तब सामने नदिया की सिस्टर नदिया के नीचे वाले हिस्से पे किस कर रही होती है। इस तरीके से ही लिंजिन नदिया और उसकी तीनों सिस्टर के साथ ड्यूल कल्टिवेट करने के लिए पूरी तरीके से लिप्त हो जाता है और बहुत जल्द इमोर्टलिटी हासिल करके ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस करके हेवन पे जाने वाला है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाते हैं कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, नदिया की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 5% तक बढ़ गई है। नदिया की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 93% है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रूम के बाहर खिड़की के सामने रूमिंग को दिखाती है। वो सामने की नजारा को देखने के बाद, लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद, एक ही बार में चारों औरत को हैंडल कर रहा है, ये देखने के बाद रूमिंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो एक अलग ही एक्साइटमेंट फीलिंग्स महसूस करते हुए मन में कह रही होती है, इस आदमी के पास और कितने सारे सीक्रेट है जो मैं नहीं जानती। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, रोमिंग की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 15% तक बढ़ गई है। रोमिंग की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 47% है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वही हम लिंजिन को देखते हैं, वो नदिया और उसकी तीनों सिस्टर के साथ मिलकर पूरी रात ड्यूल कल्टिवेट किया होता है। चारों औरत उसके आसपास उसके शरीर के ऊपर लेटी हुई है। ये देखने के बाद वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश है और हम जैसे ऑडियंस का जल रहा होता है, हमारे देखने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। पर तभी अचानक से उसे टाइम के बारे में याद आता है। वो अपने फोन में टाइम को चेक करते हुए कह रहा होता है, ओ नो, ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी से क्लास पे जाना होगा। फिर उसके बाद वो नदिया की फोरहेड पे प्यार से किस करते हुए बिना आवाज करके उस रूम से बाहर आ जाता है। पर जब वो रूम से बाहर आता है तब वो देखता है कि दरवाजे के साइड पे रूमिंग बैठे बैठे सो रही होती है। वो नींद में ही कह रही होती है, नहीं तुम पार्वत, तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। वहीं पे रूमिंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है,
व्हाट द हेल, वो किस तरह का सपना देख रही है? लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस जगह पे कांदा ट्राइब के चीफ और कांदा ट्राइब के सभी मेंबर दौड़ के लिंजिन की तरफ आ रहा होता है। और सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, व्हाट द हेल, क्या चीफ को पता चल चुका है कि मैं उसके सभी डॉटर के साथ मिलकर पूरी रात गेम खेला है और अब वो मुझे मारना चाहता है? लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम कांदा ट्राइब के चीफ और उसके सभी मेंबर को देखते हैं। वो सभी एक साथ मिलकर लिंजिन के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है। फिर चीफ लिंजिन को कह रहा होता है, कमांडर लिन, हमारे ट्राइब को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी एक साथ मिलकर पूरी रात डिस्कस किया है और डिसाइड किया है कि मैं चीफ की पोजीशन को छोड़ दूंगी और हमारे ट्राइब के जो नेक्स्ट चीफ का पोजीशन है वो हम आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो प्लीज आप हमारे ट्राइब के न्यू चीफ बन जाइए। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कर देखिए, क्या? नहीं 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 नहीं, ये तुम सब क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ एक एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ और मैं सिर्फ इस जगह से गुजर रहा था और मैंने देखा कि तुम सभी के सिचुएशन की वजह से तुम सभी को मदद की जरूरत है, तो सिर्फ यही कारण मैंने तुम सभी को मदद किया। और वैसे भी मैं बहुत जल्द घर जाने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, चीफ, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ये बातों को सुनने के बाद चीफ कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। उसके बाद ही वो अपने जगह से उठ जाता है। फिर वो अपने सभी ट्राइब के मेंबर को अपने लोकल लैंग्वेज में कह रहा होता है, कमांडर लिन हमें बचाने के लिए हेवन से आया है और वो जरूर कोई लेजेंडरी गार्डियन गॉड है। और जब गार्डियन गॉड पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया के ऊपर नजर रख रहा है, तो हम भी सेल्फिश नहीं हो सकते। हम गार्डियन गॉड को एक जगह पे रोक के नहीं रख सकते, तो इसलिए अब से हम कांदा ट्राइब को हम खुद ही उसके बदले में प्रोटेक्ट करेंगे। तभी चीफ की ये लोकल लैंग्वेज को सुनने के बाद पीछे रहे में लिंजिन को दिखाता है। उसे एक भी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। वो मन में कह रहा होता है, ये चीफ किस तरह के लैंग्वेज पे बात कर रहा है? पर चाहे जो भी हो, उस सभी को देख के लग रहा है कि वो सभी बहुत ज्यादा खुश है, तो ये एक अच्छी बात है। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम कांदा ट्राइब के कुछ मेंबर को देखते हैं। वो सभी लिंजिन का हाथ को पकड़ने के बाद अपने ही लैंग्वेज पे कुछ कहने लगता है और उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद कांदा ट्राइब के बाकी के जितने सारे मेंबर थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। पर अंत पे लिंजिन को एक भी बातें समझ नहीं आता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वो सभी एक दूसरे के साथ बात करने के बाद, एक दूसरे को चेयर अप करने के बाद लिंजिन रूमिंग को लेकर उस जगह से ले जाने लगता है। पर तभी अचानक से लिंजिन का नजर रूमिंग की स्लीपिंग फेस की तरफ जाता है। वो रूमिंग की स्लीपिंग फेस की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, वेल, रूमिंग की स्लीपिंग फेस थोड़ी बहुत क्यूट है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं, वो रूमिंग को अपने गोद पे बैठा के अपने 3 व्हीलर कार को चलाते हुए कॉलेज पे आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो रूमिंग को नींद से उठाते हुए कह रहा होता है, रूमिंग, हम ऑलमोस्ट केप यूनिवर्सिटी पे आ चुके हैं, तुम उठ जाओ। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम रूमिंग को देखते हैं। वो अपनी नींद से उठ जाती है। वो धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है, पर जब वो आंख खोल के सामने देखती है तो उसे पता चलती है कि वो लिंजिन की गोद पे सो रही है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल, तुम गहरी नींद पे थी तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। लिंजिन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के सामने हसन आ जाता है। फिर वो एक चाकू निकालते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, ओए 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 लिंजिन, तो तू फाइनली यहाँ पे आ ही चुका है। मैं तेरे लिए बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे इंतजार कर रहा था। फिर उसके बाद ही वो अपने चाकू के मदद से लिंजिन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, चल आज मैं तुझे यहीं पे हेल पे भेजने वाला हूँ। वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले लिंजिन उसके गाल पे इतने जोर से थप्पड़ मारता है कि वो दूर जाके गिरता है, घायल हो जाता है। तभी हसन का एक सर्वेंट लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे, तूने असल में उसे हिट करने का हिम्मत किया है? क्या तुझे पता भी है वो बाइकेनर फैमिली का इकलौता सन है और बाइकेनर फैमिली पूरे केप टाउन के अंदर सभी गोल्ड माइन को कंट्रोल करता है। अब तू मरने वाला है, अब तुझे कोई भी बचा नहीं सकता है। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या बाइकेनर फैमिली, ये नाम बहुत ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है? लिंजिन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने हसन को देखते हैं। वो अपने गोल्डन गांड को निकाल लिया होता है और लिंजिन की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा होता है, क्या अब तुझे पता चला है कि मैं कितना स्ट्रांग हूं? अगर पता चला है तो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांग। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो तेजी के रफ्तार के साथ हसन के पास से हसन का गोल्डन गार्ड छीन लिया होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने दोनों पैरों की मदद से हसन के दोनों अंडे को तोड़ देता है। उसके बाद ही लिंजिन अपने गंभीर आवाज में हसन को कह रहा होता है, उस देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अंडे के ऊपर पैर रख दिया था। ये मत कहना कि वो 2 अंडा पूरी तरीके से टूट चुका है। इस देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने बाइकेनर फैमिली के फ्यूचर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर तभी अचानक से हम दूसरी तरफ हसन के दोनों सर्वेंट को देखते हैं। वो दोनों हसन को लेकर उस जगह से भागते हुए कह रहा होता है, अरे भागो भागो, जल्दी से भागो। और वहीं पे हसन अपने दोनों अंडे को पकड़ते हुए दर्द के कारण चिल्लाते हुए रोते हुए कह रहा होता है, अरे गया रे मेरे दोनों अंडे गए रे, बहुत ही तो दर्द हो रहे हैं, बेंचो बहुत ही तो दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद ही हसन का दोनों सर्वेंट हसन को लेकर उस जगह से जाने लगता है। एक सर्वेंट चिल्लाते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, तू सिर्फ इंतजार कर, बाइकेनर फैमिली रिवेंज के लिए तेरे सामने बहुत जल्द आने वाला है। तभी वो सभी के वहां से जाने के बाद हम लिंजिन के साइड पर आए रूमिंग को देखते हैं। वो लिंजिन को कह रही होती है, तुमने बाइकेनर फैमिली को पूरी तरीके से ऑफेंड कर दिया है,
तो शायद तुम्हें घर वापस लौट जाना चाहिए। शायद एयरपोर्ट अभी लॉकडाउन हो सकता है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस जगह से निकल के ले जा सकती हूँ। तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन वहां से जाते हुए कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो अभी के लिए यूनिवर्सिटी पे चलते हैं। ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग कंफ्यूज होते कह रही होती है, क्या यूनिवर्सिटी क्यों? रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं हमेज की बेसमेंट को दिखाता है और वहीं पे हम हमेज को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, वो अपने चीजों को इधर उधर फेंक रहा होता है, तोड़ रहा होता है, दांत पीसते कह रहा होता है, लिंजिन तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया है इसका परिणाम तुझे जरूर भुगतना ही होगा। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है। प्रार्थना समय दिखाते कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए हसन आ जाता है। फिर वो हड़बड़ी के साथ कह रहा होता है, डैड डैड हमारे यूनिवर्सिटी पे एक एरोगेंट स्टूडेंट आया है, देखिए मेरा हालत क्या किया है। डैड मेरे ये हालत का बदला आपको जरूर लेना ही होगा। तभी हसन की ये बातों को सुनने के बाद हम हमेज को देखते हैं। वो हसन के गालों पे जोर से थप्पड़ मारते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ देखो देखो मेरे घर पे किस तरह के भाड़वे का जन्म हुआ है, एक सिंपल स्टूडेंट के हाथों में पीट के घर आ गया और इधर आके गांड रोना कर रहा है। तभी हमेज की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हसन रोते हुए कह रहा होता है, पर डैड लिंजिन कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है, हमने बहुत सारे लोगों ने उसे घेर लिया था, वो अकेला था पर फिर भी हम उसे हरा नहीं पाए। तभी हसन की ये बातों को सुनने के बाद उसका फादर हमेज बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या लिंजिन, जिस बंदे ने तेरा गांड मार दिया है वो लिंजिन है क्या, वो चाइना से है? ये बातों को सुनने के बाद हसन कह रहा होता है, हाँ आपको कैसे पता? हसन को जिसने पिटा है वो लिंजिन है। ये कंफर्म होने के बाद ही हमेज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, एकदम परफेक्ट, मैं सोच रहा था कि मैं उसे कैसे ढूंढूंगा, पर मैं कभी विश्वास नहीं कर पाया था कि वो असल में हसन का क्लासमेट है, मैं उसे इतना आसानी से ढूंढ लूंगा। फिर उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिंजिन तू रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो क्या हुआ, तेरे पास बहुत सारा पैसा है तो क्या हुआ, एक ड्रैगन भी लोकल किंग से फाइट करने के लिए 1000 बार सोचता है, और इस एरिया के मैं किंग हूं, तू जरूर यहाँ पे मरने वाला है। फिर उसके बाद ही वो किसी को कॉल करते हुए कह रहा होता है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मैं कुछ बिजनेस को लेकर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रही हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि रिसेंटली हमारे चैनल ने 100K सब्सक्राइबर हिट किया है, जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो इसलिए मैं आप सभी को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, इतने लंबे समय तक मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पे सिर्फ मेरा अचीवमेंट नहीं रुकता है, मैं कंटिन्यूअसली काम करता रहूंगा और आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप भी मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते रहना। इस तरीके से आगे का जितना सारा माइलस्टोन है वो सभी हम अचीव करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक साथ, और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।